गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, जो हमारा नाम क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हम लोग का जब नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे कि कैसे हम लोग किसी ग्राफ अगर दिया हुआ है तो उससे नंबर ऑफ जीरो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोग कल डिस्कस कर चुके हैं। किसको बोलते हैं, कोई भी एक पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो उसका एक एग्जाम्पल लिख दिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पे ए मेरा क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तभी ना ये मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। क्यों अब नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर जैसे ही 0 हुआ तो 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा। मैक्सिमम पावर मेरा क्या होगा, x के पावर 1, तो ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इससे कितने जीरोज होंगे, 2, अल्फा और बीटा। अब हम लोग को जो यहाँ पे पढ़ना है वो पढ़ना है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कॉफिशिएंट। अब आ गया यहाँ पे एक टर्म कॉफिशिएंट। अब कॉफिशिएंट हम लोग किसको बोलते हैं, तो कॉफिशिएंट किसको बोलते हैं हम लोग को पहले से ही पता है। ए यहाँ पे मेरा क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बी यहाँ पे मेरा क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। सी यहाँ पे मेरा क्या है, कांस्टेंट टर्म। याद रखना जो कॉफिशिएंट होता है विथ सिंबल यूज करते हैं हम लोग। यहाँ पे इसके पहले प्लस है इसलिए यहाँ पे कोई सिंबल नहीं दिए। अगर ये माइनस होता तो यहाँ पे हम लोग माइनस लिखते हैं, या सी के पहले माइनस होगा तो माइनस लिखेंगे। ए के पहले अगर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए का वैल्यू -1 लिखेंगे। तो देख लेते हैं एक एग्जांपल के साथ ही, 2x स्क्वायर प्लस -3x प्लस 7। तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या हो गया 2, b का वैल्यू क्या हो गया, x का कॉफिशिएंट है -3, c इक्वल्स टू क्या हो गया 7। एक और एग्जांपल, -4x स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, तो यहाँ a का वैल्यू क्या हो गया -4, b का वैल्यू क्या हो गया +2। कांस्टेंट यहाँ पे क्या है 0, प्लस अगर 0 लिखा तो कोई दिक्कत है नहीं। वैसे ही अगर लिख दिया 4x स्क्वायर इक्वल 4x प्लस 7 या -7, तो यहाँ a का वैल्यू क्या हो गया 4। x का कॉफिशिएंट नहीं है यहाँ पे, x का कोई टर्म नहीं है यहाँ पे, तो b का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, और c का वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा -7। ठीक है, तो ये हम लोग ऐसे कॉफिशिएंट्स निकालते हैं। तो सबसे जो पहला रिलेशन है वो है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a, और अल्फा इंटू बीटा डेट इज इक्वल्स टू c/a। तो अल्फा प्लस बीटा, अब अल्फा प्लस बीटा को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस साइन है, बी मेरा क्या था, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये मेरा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो सी यहाँ पे मेरा क्या है, कांस्टेंट टर्म, और ए मेरा क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया मेरा कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, और ये हो गया मेरा प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू कांस्टेंट टर्म बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये मेरा रिलेशन है। और हम लोग अगर फॉर्मूला याद रखना होगा तो हम लोग इस फॉर्म में फॉर्मूला को याद रखेंगे। किस फॉर्म में, इस फॉर्म में, ताकि हम लोग के लिए क्या हो, ज़्यादा आसानी हो। क्यों अभी आसानी होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही हम लोग अगर ये मेरा फॉर्म चेंज हो गया, बाई चांस अगर ये लिखा हुआ होता bx स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस ए, तब अगर हम लोग ये फॉर्मूला याद करते तो अल्फा प्लस बीटा -b/a, तो हम लोग यहाँ पे कॉफिशिएंट ऑफ क्या पुट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर, जबकि दिया क्या था, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। सी अगर था तो यहाँ पे क्या था, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स है, लेकिन सी हम लोग को पता है कि कांस्टेंट टर्म होता है। तो वो कंफ्यूजन ना हो, हम लोग वो क्या हो, कंफ्यूजन ना हो, हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्म में याद रखेंगे। सम ऑफ जीरो इक्वल टू माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू कांस्टेंट टर्म बाई कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इस पर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि ज़्यादा क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, फाइंड द zeros of 6x square minus 3, 6x square minus 3 minus 7x, and verify the relation between 6x square minus 3 minus 7x and verify the relation between 6x square minus 3 minus 7x and verify the relation between 6x square minus 3 minus 7x and verify the relation between 6x square minus 3 minus 7x and verify the relation between 6x square minus 3 minus 7x and verify the relation between 6x square minus 3 minus 7x and verify the relation between 6x square minus 3 minus 7x and verify the relation between 6x square minus 3 minus 7x and verify the relation between 6x square minus 3 minus 7x and verify the relation between 6x square minus 3 minus 7x and verify the relation between 6x square minus 3 minus 7x and verify the relation between 6x square minus 3 minus 7x and verify the relation between 6x square minus 3 minus 7x and verify the relation between 6x square minus 3 minus 7x and verify the relation between 6x square minus 3 minus 7
जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। तो हम लोग को पहले जीरोस फाइंड करना है, उसके बाद रिलेशन एस्टैब्लिश करना है किसके किसके बीच में, जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच में। अब सबसे पहले सॉल्व करते हैं इसके जीरोस क्या होंगे, 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। सबसे पहला काम क्या है, हम लोग को देखना है कि टर्म्स अरेंज्ड है या नहीं, मतलब सबसे हाईएस्ट पावर, फिर उससे लोएस्ट पावर, फिर सबसे लोएस्ट पावर। यहाँ पे सबसे हाईएस्ट पावर के बाद सबसे लोएस्ट पावर नहीं है, मतलब एक्स स्क्वायर के बाद एक्स का टर्म होना चाहिए था, एक्स स्क्वायर के बाद क्या का टर्म होना चाहिए, एक्स का टर्म होना चाहिए। तो हम लोग क्या कर लिए, अरेंज कर दिए विथ सिंबल वाइज। ये नहीं कि इसको हम लोग ऐसे, अगर ये मान लो क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ होता, तो हम लोग यहाँ पे 6x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3 ऐसे नहीं अरेंज करते, सिंबल अल्टर नहीं करते। यहाँ माइनस 7x के पहले क्या सिंबल है, माइनस, इसलिए 7x के पहले क्या दिए यहाँ पे, माइनस सिंबल। 3 के पहले क्या था, प्लस, तो यहाँ पे 3 के पहले माइनस नहीं देंगे हम लोग। जैसे यहाँ पे 3 के पहले माइनस सिंबल है तो 3 के पहले क्या करेंगे हम लोग, माइनस सिंबल ही देंगे। ठीक है, तो सिंबल में कोई चेंज नहीं करना है और उनके वैल्यूज में कोई चेंज नहीं करना है। अगर इसका हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट करें तो 6 इंटू माइनस 3 कितना होता है, माइनस 18। मिडिल टर्म स्प्लिट का मेरा पहला रूल क्या है, कांस्टेंट टर्म इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो माइनस 3 इंटू 6 मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए था मेरा, माइनस 18, प्लस या माइनस करने पे क्या आना चाहिए मेरा, माइनस 7। अब 18 का फैक्टर बनाते हैं तो 2 9 9 माइनस 2 क्या हो गया, 7। तो 9 और अगर 2 लेते हैं तो ये तो 9 2 18 होता, लेकिन लाना कितना हम लोग को, माइनस 18। तो 9 माइनस 2, चलो ये माइनस 18 तो हो रहा है लेकिन माइनस 7 नहीं आ रहा है। अगर ये माइनस 9 प्लस 2 कर लेते हम लोग तो काम हो जाता ना मेरा, माइनस 9 प्लस 2 क्या होता है, माइनस 7। मेरा फैक्टर मिल गया, माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। यहाँ से 3x कॉमन लिए, 2x माइनस 3, यहाँ से 1 कॉमन लिए, 2x माइनस 3, पूरे में कॉमन 3x प्लस 1, और यहाँ पे क्या हो गया, 2x माइनस 3। इस तरीके से हम लोग क्या कर दिए, इसका फैक्टर बना दिए। अब जब ये इसका फैक्टर बन गया तो उसके बाद हम लोग इसका जीरोज निकालेंगे। तो जीरोज के लिए हम लोग क्या करते हैं, f(x) इज इक्वल टू 0, यानी 3x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 3 का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, दोनों का अगर प्रोडक्ट 0 है, दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, या तो पहला टर्म 0 है या तो दूसरा टर्म 0 है या तो दोनों टर्म 0 है। तो अगर पहला टर्म 0 है तो 2x माइनस 3, अगर ये 0 मतलब दूसरा टर्म 0 है तो क्या होगा, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया, -1/3, यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया, 3/2। तो हम लोग का दोनों जीरोज आ गया, देयरफॉर 0 इज इक्वल टू -1/3 एंड 3/2। तो दोनों उसके जीरोज हम लोग को क्या हो गए, मिल गए। तो पहला पार्ट मेरा क्लियर है, हम लोग जीरो निकाल चुके हैं। सेकेंड पार्ट है वेरीफाई करना, किसके किसके रिलेशन निकालना है जीरो और कोफिशिएंट के बीच में, मतलब वही अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। चलो एक को हम लोग बोल लेते हैं अल्फा और एक को हम लोग क्या बोल लेते हैं, बीटा। एक को बोल दिया हम लोग अल्फा और एक को क्या बोल दिया हम लोग, बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा पहले कैलकुलेट करते हैं, तो -1/3 प्लस 3/2, 3 और 2 का एलसीएम क्या होता है 6, ये हुआ -2, ये हुआ 9, ये क्या आ गया 7/6। अब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता था -b/a, चलो -b/a भी निकाल लेते हैं। माइनस b, यहाँ पे b क्या है, x का कॉफिशिएंट, एक b के x को हम लोग बोलते हैं कॉफिशिएंट ऑफ x। तो कॉफिशिएंट ऑफ x क्या है मेरा -7, a मेरा क्या है 6, तो ये माइनस माइनस प्लस 7/6। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आ गया -b/a। अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं, अल्फा था मेरा -1/3 और बीटा क्या था मेरा 3/2, ये 3 से 3 कैंसिल, क्या आ गया -1/2। अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू होता है c/a, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू क्या होता है c/a। c मेरा क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट टर्म मेरा यहाँ पे क्या है -3, कांस्टेंट टर्म का विथ सिंबल, कोफिशिएंट हम लोग हमेशा विथ सिंबल, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 6, ये कट के क्या आ गया -1/2। देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, प्रूफ कर दिए कि क्या है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा भी प्रूफ कर दिए क्या है इक्वल्स टू c/a। तो मेरा रिलेशन क्या हो गया, प्रूफ हो गया कि सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू क्या होता है कांस्टेंट टर्म बाई कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोग प्रूफ कर लिए सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल्स टू c/a। यहां तक हो गया मेरा जीरोज निकालने का पार्ट, और यहां तक मेरा क्लियर हो गया कैसे हम लोग वेरीफाई करते हैं।
तो यही एक क्वाड्रेटिक, कैसे हम लोग रूट्स निकालते हैं या जीरोस निकालने के लिए क्या है, हम लोग को एक ही तरीका पता है, मिडिल टर्म स्प्लिट, उसका फैक्टर बनाएंगे, जो फैक्टर आया उसको जीरो से कंपेयर कर लेंगे, दोनों फिर क्या हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगा। जब वैल्यू आ गया एक को अल्फा बोल देंगे और एक को क्या बोल देंगे, बीटा, और फिर उससे हम लोग अल्फा प्लस बीटा और माइनस बी बाई ए, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा अगर माइनस बी बाई ए के इक्वल नहीं आएगा तो क्या ये इक्वल होगा, रिलेशन में सेटिस्फाई कर पाएगा, वेरीफाई हो पाएगा, नहीं। फिर अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए निकालना होगा, तो इसको भी कंपेयर करेंगे। इस तरीके से हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें दिया हुआ है, ये रफ कर रहे हैं। अभी तक हम लोग देखे थे कैसे हम लोग एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसका जीरोज अगर हम लोग निकाल लेंगे तो कैसे वेरीफाई करेंगे। लेकिन अगर हम लोग को पहले से जीरोज दिया हुआ है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखो जिसका पहले से क्या है, जीरोज दिया हुआ है, एक अल्फा और एक बीटा है, हमको क्या लिखना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are अल्फा एंड बीटा इज गिवन बाई, उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, यही है मेरा पॉलिनोमियल होगा। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका जीरो पहले से हमको पता है अल्फा एंड बीटा, उसका हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फ्रेम करना है। मतलब एक इक्वेशन लिखो जिसका पहले से दो जीरो पता है हमको, अल्फा और बीटा, तो वो किस इक्वेशन का जीरो रहा होगा हमको ये निकालना है, तो हम लोग इस इक्वेशन से निकालेंगे। इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या था, सम ऑफ जीरोस, प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो इस तरीके से मेरा क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फ्रेम हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसके लिए। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 4 and -6। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोग को लिखना है जिसके जीरोस क्या क्या दिए हुए हैं, 4 और -6। तो हम लोग ये कैसे लिखेंगे, तो मतलब अल्फा का वैल्यू 4 दिया हुआ है, बीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है, -6। तो अल्फा इज इक्वल टू 4 लिख लिए, बीटा इक्वल्स टू क्या लिख लिए हम लोग, -6। तो हम लोग को पता है सिंस पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, अभी वैल्यू हम लोग पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा क्या था मेरा 4, बीटा क्या था मेरा -6, प्लस 4 इंटू -6, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 -6 कितना होता है, -2, और ये कितना हो गया 4 इंटू -6 -24, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x -24, ये मेरा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया जिसके जीरोस क्या थे, 4 एंड -6। अब इसमें एक और तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे यही जो मेरा इक्वेशन था ये वाला, डायरेक्टली वो क्या दे सकता है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ जीरोस इज एक्स, मतलब सम ऑफ जीरोस कुछ दिया हुआ है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे दिया डायरेक्टली, मतलब अल्फा और बीटा का नहीं दिया वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा का दिया वैल्यू, अल्फा इंटू बीटा का दिया हुआ वैल्यू। यहाँ पे जैसे अल्फा और बीटा का वैल्यू दे दिया था ना क्लियरली, वैसे ही यहाँ पे डायरेक्टली अल्फा प्लस बीटा का दे देगा वैल्यू और अल्फा इंटू बीटा का देगा वैल्यू। तो हम लोग कैसे फ्रेम करेंगे, एक वो भी एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया ना, किसी को दिक्कत होगा जिस भी पार्ट में कमेंट करने में कमेंट कर देना, उसको फिर हम लोग अगले क्लास में समझा देंगे वापस से। तो एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum of zeros is √2 and product of zeros is -12, then find its zeros। फिर हमको उसके जीरोस भी फाइंड करने हैं। मतलब एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना है जिसका सम ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ है, √2, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ है, -12। इक्वेशन फ्रेम करने के बाद हम लोग को फिर क्या फाइंड करना है, उसका जीरोस भी फाइंड करना है। तो गिवन सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है,
कितना दिया हुआ है √2, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये क्या दिया हुआ है -12। ये ना लिख के हम लोग ये भी लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √2 अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू -12। ये लिखो या ये लिखो। फिर लिखेंगे सिंस px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या दिया था √2 दिया हुआ था, प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या था -12। तो एक्स स्क्वायर माइनस √2x माइनस 12। अब हमको इसका क्या निकालना है जीरोस, इसके जीरोस को हम लोग देख लेते हैं, मतलब फैक्टर बनाना है। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या होना चाहिए -12 इंटू 1 -12 आना चाहिए, प्लस या माइनस करने पे क्या आना चाहिए मेरा -√2 आना चाहिए। चलो हम लोग पहले 12 का फैक्टर बनाते हैं 2 6 2 3। अब हमको √2 तो चाहिए, इस √2 को हम लोग क्या कर दिए √2 और √2 लिख दिए, क्योंकि लिख सकते हैं ना 2 को √2 इंटू √2। ये अब एक बच गया 3 2 √2 √2, एक √2 इसको दे दिए, एक √2 इसको दे दिए, क्या बन गया 3 √2 और 2 √2। प्लस माइनस करने पे क्या आना चाहिए मेरा माइनस आना चाहिए, तो माइनस प्लस, क्योंकि ये पार्ट 3 √2 मेरा बड़ा है ना 2 √2 से, तो -3 √2 प्लस 2 √2 इक्वल टू क्या आ गया -2 √2। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 इंटू 2 6, 6 इंटू √2 इंटू √2 क्या होता है 2, 6 2 जा 12, माइनस में आ गया। तो लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3 √2x प्लस 2 √2x माइनस 12, एक्स कॉमन x माइनस 3 √2। अब यहाँ से अगर सिर्फ हम लोग 2 कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन लेते हैं हम लोग सिर्फ 2, तो क्या बनता √2x माइनस 6, ये बचता ना √2 है, 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 इंटू √3, क्या लिख सकते हैं 2 इंटू √3, तो √2 भी कॉमन निकल सकता है, तो साथ में 2 √2 कॉमन निकाल दिए, तो x माइनस 3 √2 बच गया। तो इस तरीके से मेरा फैक्टर क्या किया गया x प्लस 2 √2 और x माइनस 3 √2। हम लोग को तो जीरोस निकालना है, हम लोग क्या निकालना है जीरोस। Therefore fx इज इक्वल टू 0, यानी x प्लस 2 √2 इंटू एक्स माइनस 3 √2, ये इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो x का वैल्यू आ गया जब ये होगा या तो ये इक्वल टू 0 होगा या तो ये इक्वल टू 0 होगा, तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया -2 √2 और यहाँ से x का वैल्यू आ गया क्या 3 √2, तो हमको दोनों जीरोस भी मिल गए। इक्वेशन भी मेरा फ्रेम हो गया, यहाँ पे ये मेरा क्या हो गया इक्वेशन भी फ्रेम हो गया, और उसका हम लोग जीरोस भी क्या कर लिए निकाल लिए। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आप लोग को। इससे कुछ एक क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चंस हम करने के लिए देते हैं, आप लोग कल सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो हम फिर उसको डिस्कस कर लेंगे। दिया हुआ है if x plus a is a factor of polynomial 2x square plus 2ax plus 5x plus 10, then find the value of a, find the value of a। अगर x प्लस ए इसका फैक्टर है तो हमको a का वैल्यू फाइंड करना है। 9th क्लास हम लोग फैक्टर थ्योरम पढ़े हुए ना, उसी पे बेस्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ 10th क्लास का नहीं है, बिल्कुल जो 9th में हम लोग फैक्टर थ्योरम पढ़े हुए थे उस पे बेस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, इफ x प्लस ए इज ए फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पे, नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि है क्या क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहां भी सेम चीज, कोई भी पॉलिनोमियल जिसका हाईएस्ट डिग्री क्या हो 3, उसको हम लोग क्या बोलते हैं क्यूबिक। जैसे ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। सेम चीज यहाँ पे, एक a क्या है कॉफिशिएंट ऑफ x क्यूब, b क्या है कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, c क्या है कॉफिशिएंट ऑफ x, d क्या है मेरा कांस्टेंट टर्म।
तो यहाँ पे भी हम लोग को क्या देखना है, रिलेशन देखना है, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कॉफिशिएंट। तो यहाँ पे पहला है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। एक रिलेशन ये है मेरा। एक है अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा इक्वल्स टू सी बाई ए। एक है अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू माइनस डी बाई ए। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा कि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो हम लोग कन्फ्यूजन हो जाएगा कहाँ पे प्लस लेना है कहाँ पे माइनस लेना है। तो जो चीज़ अभी रूल हम यहाँ क्यूबिक के लिए बताएंगे, सेम रूल मेरा अप्लीकेबल है क्वाड्रेटिक के लिए भी। क्वाड्रेटिक का चलो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए था, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू क्या था, सी बाई ए था। तो देखो यहाँ पे एक बार रूट एक एक रूट का सम किया गया है। एक कैसा नंबर है मेरा, ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर के लिए हम लोग साइन क्या लेंगे, माइनस लेंगे। एक एक का था तो माइनस, यहाँ भी एक एक रूट लिए हैं इसलिए माइनस। ये मत लिखना कि यहाँ माइनस बी बाई है यहाँ भी माइनस बी बाई है इसलिए बिल्कुल सेम टू सेम है, नहीं, ये रिलेशन नहीं है। यहाँ पे एक बार में एक ही रूट हम लोग लिखे हुए हैं तो इसलिए क्या हो गया, माइनस। यहाँ एक बार में दो रूट, यहाँ एक बार में दो रूट, यहाँ पे एक बार में दो रूट। दो कैसा नंबर है, इवन, उसके लिए हम लोग क्या ले लिए, सिंबल प्लस ले लिए। यहाँ पे एक बार में कितना रूट लिखे हैं, तीन रूट लिखे हैं। तीन कैसा नंबर है मेरा, ऑड। ऑड के लिए क्या लेते हैं हम लोग, सिंबल माइनस। यहाँ भी एक बार में कितना रूट लिखा हुआ है, दो। दो कैसा नंबर है मेरा, इवन। इवन के लिए सिंबल क्या लेते हैं हम लोग, प्लस। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सम ऑफ जीरोज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सम ऑफ जीरोज। ये इक्वल्स टू हो गया माइनस कॉफिशिएंट ऑफ बी, क्या था मेरा, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ए क्या था, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। सम ऑफ जीरोज टेकन टू एट ए टाइम। सम ऑफ जीरोज टेकन टू एट ए टाइम मतलब एक बार में जब दो जीरो लिखा गया है तो वैसे वैसे का जब सम निकाला गया तो ये किसके बराबर हो गया, सी मेरा क्या था, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अल्फा बीटा गामा क्या हो गया मेरा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल्स टू माइनस डी मेरा क्या था, कांस्टेंट टर्म बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, तो ये मेरा तीन रिलेशन है। ट्रिक भी समझ में आ गया ना। एक बार में एक एक टर्म लिखा गया है तो एक कैसा नंबर है मेरा, ऑड। ऑड के लिए माइनस। एक एक बार में दो दो टर्म लिखा गया है, दो कैसा नंबर है, इवन। इवन के लिए प्लस। यहाँ भी एक बार में कितना नंबर लिखा, कितना रूट्स लिखा गया है, तीन। तीन कैसा नंबर है, नेगेटिव, सॉरी ऑड है तो उसके लिए हम लोग नेगेटिव सिंबल। यहाँ भी वही रूल है, एक बार में एक एक रूट लिखा गया है ऑड माइनस, एक बार में दो रूट लिखा गया है तो इवन, उसके लिए प्लस। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को हम लोग समझें। अब इस पे एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ भी वही सेम क्वेश्चन बनेगा कि कैसे हम लोग रिलेशन एस्टैब्लिश करेंगे और कैसे हम लोग उसको फिर क्वाड्रेटिक फॉर्म लिखेंगे। अब एक चीज़ और यहाँ पे आता है कि जैसे यहाँ पे हम लोग को जीरोस पता था, जैसे हम लोग को जीरो पता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखना है। इफ क्यूबिक पॉलिनोमियल whose zeros are अल्फा बीटा गामा इज गिवन बाई, उसको हम लोग क्या लिखेंगे, तो सेम चीज पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। सेम चीज़ है यहाँ पे भी। किसके पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कैसा कैसा है, सिंगल सिंगल डिजिट है, ऑड है, ऑड के लिए माइनस, दो दो डिजिट है, दो दो रूट्स है, उसके लिए इवन, तो ये प्लस। एक बार में तीन है तो उसके लिए क्या हो गया, माइनस, जो भी हम लोग तुरंत ट्रिक देखे हैं पीछे। तो ये मेरा क्या हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। तो अगर हमको क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखने के लिए दे दें जिसका जैसे 2, 3, 4 रूट्स हैं किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल के, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा हमको वो लिखना है, वैसे ही लिख लेंगे। राइट, हम लोग वेरीफाई करना है, रिलेशन एस्टैब्लिश करना है, वो सभी हम लोग अब क्वेश्चन में देख लेते हैं कि करके। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है
फाइंड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल, फाइंड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसको दो टाइप में, हुज जीरोज आर 1 3 -2, और एक है फाइंड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल whose find a cubic polynomial whose sum of zeros is 2, sum of zeros is 2, sum of the products of its zeros taken 2 at a time is -1 and product of its zeros is -40। तो इस दो टाइप का इक्वेशन होगा जहां पर लोग क्या करना होगा, क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, फाइंड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल ऑफ जीरोस आर, तो अल्फा बोल दिए 1 है, बीटा इक्वल्स टू 3 है, गामा इक्वल्स टू -2 है। सिंस पी एक्स इज इक्वल टू क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या लिखते हैं, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा इंटू एक्स प्लस माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। वैल्यू पुट कर लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस अल्फा था 1, बीटा मेरा क्या था 3, गामा मेरा क्या था -2, अल्फा इंटू बीटा यानी 1 इंटू 3, बीटा इंटू गामा यानी 3 इंटू -2, अल्फा इंटू गामा यानी 1 इंटू -2, माइनस अल्फा हो गया 1, बीटा हो गया 3, गामा हो गया -2। इसको देख लेते हैं, तो एक्स क्यूब माइनस 1 प्लस 3 4, 4 - 2 2, 1 इंटू 3 3, 3 - 2 -6, 1 - 2 -2, एक्स माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6, तो एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, 3 - 6 क्या हुआ -3, -3 - 2 क्या होता है -5। ये हो गया मेरा क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये मेरा क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ये मेरा क्या है, वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है जिसके जीरोस क्या क्या होंगे 1 3 और -2। तुम लोग ऐसे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब ये क्वेश्चन को देख लेते हैं, सेम है, यहाँ पे गिवन लिख लेते हैं, सम ऑफ इट्स जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या दिया हुआ है 2, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम, एक बार में दो जीरोस मतलब अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा, इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है -1 एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या दिया हुआ है -14। तो सेम यही इक्वेशन चलेगा, यही इक्वेशन रहेगा, इसमें वैल्यू पुट कर देना डायरेक्टली। तो एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 2x स्क्वायर, अल्फा बीटा बीटा गामा -1x माइनस अल्फा बीटा गामा -14, तो एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 14। तो ये हो गया वो मेरा पॉलिनोमियल जिसका सम ऑफ जीरोस कितना है 2 है, सम ऑफ जीरोस टेकन 2 ए टाइम कितना है -1, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस कितना है मेरा -14। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन वो जैसे हम लोग क्यूबिक में प्रूफ किए थे वेरीफाई करने के लिए रिलेशन, इसमें भी सेम क्वेश्चन है, हम लोग सेम तरीके से क्या करेंगे उसको सॉल्व करेंगे। तो अब तुम लोग का जो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.2 है वो आप सॉल्व कर सकते हो। तो अब एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करना, और जिसके पास जो भी बुक है आर.एस. अग्रवाल है, आर.डी. शर्मा, उस टॉपिक रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन हो सके अब घर पे सॉल्व करो। सिर्फ एनसीईआरटी करने के बाद बैठना नहीं है, एनसीईआरटी करने के बाद और भी बुक्स को सॉल्व करना है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा कॉन्सेप्ट, उतना क्लियर होगा कॉन्सेप्ट, और उतने टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को तुम लोग को समझ में आ पाएगा। एनसीईआरटी बस हम लोग को बेस आइडिया रहता है कि किस किस टॉपिक्स पे पढ़ना है, उस पर प्रैक्टिस करने के लिए हम लोग को साइड बुक यूज करना चाहिए। तो साइड बुक से अपना सॉल्व करना, जिस जिस प्रॉब्लम में अगर दिक्कत हो
कमेंट कर देना, हम लोग उस प्रॉब्लम को अगले क्लास में डील कर लेंगे। टिल देन हैव ए गुड डे, गुड बाय।